उस लड़की ने जो मुझे शौक दिया था उससे मुझे तुरंत भगवान याद आ गए। क्यों बे आवारा, आखिर में बीटेक पास कर ही गया? हाँ हाँ कर लिया। तो अब तू आवारा नहीं रहेगा, तेरे पापा ऐसा मानने लगे क्या? आवारा लोग भी बीटेक पास हो सकते हैं ऐसा उन्होंने फिक्स कर लिया। हाँ बोलो बेटा। मेरी लाइफ में कोई लड़की ना आए और मैं किसी लड़की को ना देखूं ऐसी एक स्ट्रॉन्ग अर्चना कीजिए। मैं आपका 1 महीने का नेट बैलेंस भर दूंगा। अरे बाप रे, तो फिर बताओ किसके नाम से पूजा करनी है? 1 या 2 नहीं, सारी लड़कियों के नाम पर अर्चना कीजिए। तो फिर गोत्र का? ऑल गर्ल्स। हाँ ऑल गर्ल्स गोत्र भविष्य। हरि ओम नमस्तु नमस्ते। आरती ले लो बेटा। मनोवांछित फलम सिद्धिमस्तु। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। बेटा आप फ्रस्ट्रेशन में हो ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस भोलेनाथ का स्क्रीन प्ले किस समय क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। क्यों बेटे, स्कूल क्यों नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? 5D कैमरा दिलवाओगे तभी स्कूल जाऊंगा। मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी है। दोबारा अगर कैमरे की बात की ना तो तेरा लेंस फोड़ दूंगा मैं। आजकल तो हर कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है। परसों ही मेरी भाभी की बहन के बेटे ने एक शॉर्ट फिल्म बनाकर यूट्यूब पर डाली। पता है कितने लाइक्स मिल रहे हैं उसे। अब ये बताओ मेरे बेटे को कैमरा दिला रहे हो या नहीं? मैंने सोचा कि आज तेरा मौन व्रत है, लेकिन तू है कि हॉरर सिनेमा की चुड़ैल जैसी बातें कर रही है। कर्ज लेकर भी मैं इसे दिलवा दूंगा। कट है? किसके लिए कट? दोबारा कट बोला ना तो तेरा कैमरा कट हो जाएगा। चल जा स्कूल। दीदी, आपने मेरा होमवर्क आखिर क्यों किया? आपने मुझे पहले ही बोल दिया होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। हे, बहन पढ़ाई में पिक है लेकिन इंग्लिश में वीक है। पर टीचर तो मुझको डांटेगी ना। क्यों बहना, अब तक क्लिनिक नहीं गई? कॉम्प्लेक्स के पास कुछ लड़के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं गई। क्या श्री, क्या सोचा है मेरे बारे में? गुड मॉर्निंग बोलने का भी सेंस नहीं है क्या कितनी तुम्हें? बार बोलूं मेरे पीछे मत आया करो। तेरी तो चप्पल से मारूंगी, पागल कहीं का। ए लड़की, 10 कदम पे पार्क है, वहाँ चले क्या घूमने? थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आगे 10 कदम पर पुलिस स्टेशन है, चले क्या? कड़ा के बाप, कड़ा क्या है? एक और आ रही है। देखना उधर देख। रेटिंग 4.5 है। क्या बात अगर है। ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी? मेरी रेटिंग 5 में 5। अबे एक भी फ्रेम मिस किए बिना पूरी पिक्चर देखनी है यार। हाँ यार। तो बुक माई शो में बुक करो कौन ने। है? संध्या के 70 mm में अज्ञातवास चल रहा है बे। अरे वो पिक्चर तो फ्लॉप हो गई थी ना। क्यों रे, तो खुद को कोई फिल्म स्टार समझता है? फिल्म स्टार ऐसे रास्ते पे नहीं घूमते और घूमे तो उनको लोग सलाम ठोकते हैं। भाई 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 भाई, फिल्म सुपर हिट है भाई। 100 दिनों में 100 करोड़ भाई। अरे हिट बोला तो भी मार रहे हो, फ्लॉप बोला तो भी मार रहे हो, पागल हो क्या? भाई की फिल्म कभी हिट या फ्लॉप नहीं होती, सिर्फ रिकॉर्ड बनाती है। आइंदा इस कॉम्प्लेक्स के सामने बैठकर पागलगिरी की ना तो कुत्तों की तरह मार खाओगे, ये दिमाग में रख लेना, समझ गए ना? बहुत मारा। कौन है भैया? श्री का भाई है। टाइम आने दे, इसका और उसका दोनों का काम तमाम कर देंगे। अंकल अंकल, लकी बगल वाली गली में लड़ाई कर रहा है। अंकल मैं उसे जाके रोकना चाह रहा था, लेकिन आप तो जानते ही हैं मुझे झगड़ा पसंद नहीं है। अंकल ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए तो बहुत अच्छी है। आप इसे रेगुलर खाइए। कश्मीर से मंगाई है मैंने इसे। और ये लकी के लिए, ये पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक्स बेटा। चलता हूँ अंकल। हाँ। हाय लकी। कॉम्प्लेक्स के वहां लफड़ा कर रहा था तू?
ओहो, आपका नेटवर्क सोशल मीडिया से भी ज्यादा स्पीड वाला है क्या? वो क्या है ना पापा, बात ये है कि रास्ते में आने जाने वालों से तुझे क्या मतलब है? मेरे हीरो की फिल्म फ्लॉप हो गई ऐसा आप बोलोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? और कितने सालों तक आवारा बन के घूमेगा? तुझे परिवार की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? मेरी नजर में फर्ज तो मुझे निभाना ही है, लेकिन उसे उठाने के लिए अभी बहुत सारा टाइम बाकी है पापा। सुन बेटी श्री, भाग देवी इंस्टीट्यूट में ग्रुप्स ट्रेनिंग के लिए मैं पैसा भर रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई, अगर मेहनत ढंग से की ना तो एक गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। उन 4 दीवारी के अंदर वहाँ 40 लोगों के बीच में बैठकर कोचिंग लेना मुझसे नहीं होने वाला। बीटेक किया है तूने, इसका घमंड है? तेरे जैसा हर एक घर में मौजूद है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो पढ़कर क्या फायदा? अगर उसकी जगह कंप्यूटर कोर्स किया होता ना तो अब तक तू किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठा होता। हवा में उड़ना है बोलकर फालतू में एरोनॉटिक्स की पढ़ाई की है तूने, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए पापा, मैं कॉन्सेंट्रेट होकर 3 महीने अमीरपेट में अगर कोचिंग लूंगा तो किसी ना किसी जॉब में सेटल हो ही जाऊंगा, लेकिन मुझे सेटल नहीं होना है पापा, सक्सेस होना है। मेरे दिल की बातों को समझने वाला और सुनने वाला कौन है? मेरे पापा एक बार बोलते थे कि तेरी मर्जी बेटा लगी तो मेरी जिंदगी कुछ अलग होती। क्यों यार इतना उदास क्यों है? भागदेवी ग्रुप कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा। ग्रुप्स कोचिंग जाने वाले हो क्या भाई? नहीं यार, मेरे पापा ने जबरदस्ती मुझे ज्वाइन करवाया है। मुझे पसंद ना होने के बाद भी उनके लिए मैंने एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने वो बात बहुत सीरियसली ले ली। ये सिर्फ तेरी समस्या नहीं है यार, इंजीनियरिंग पढ़ के घर में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स का यही हाल है। बीटेक होने के बाद एमटेक एरोनॉटिक पढ़कर पायलट बनना मेरा ड्रीम है यार। वो बात समझे बिना ही मुझे ग्रुप्स में बैठने को बोल रहे हैं। तू अकेला नहीं है भाई, आजकल हर पेरेंट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। एक बार उनसे बात करके देख। अरे वो कोई पड़ोस वाला एमआरओ बना है तो वो भी ग्रुप्स पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सामने वाला टीचर बना है तो कम से कम बीडी तो पढ़ लेता है ऐसा बोल रहे हैं। पीछे के घर वाला ऐसा बन गया है तो सुबह पार्क जाकर दौड़ने के लिए कहते हैं। अरे ये अड़ोस पड़ोस वाले और पीछे के घर वालों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने घर में रहने वाला क्या बनना चाहता है वो सोचते ही नहीं है यार। अपने जैसी कॉमन फैमिली का यही हाल है यार, जिधर हवा आती उधर ही उड़ जाते हैं। सुन, तुझे कोचिंग लेना पसंद नहीं है, यही बात है ना? नहीं यार, बिना पसंद के पढ़ेगा तो वो दिमाग में नहीं बैठता है। तूने क्या पढ़ाई की है, इसने क्या पढ़ाई की है, मैंने क्या पढ़ाई की है? जिस जॉब के लिए तुम लोग कोशिश कर रहे हो उसका तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना है? जो हमें पढ़ना है वो पढ़ नहीं सकते, दूसरे के मन का पढ़ने में मन नहीं लगता। फ्रस्ट्रेशन में दारू पीने का मन हो रहा है यार। और भाई बिना सच्चाई जाने कॉलोनी वाले हम सबको बेरोजगार बोलते रहते हैं। अरे लगी, वो एटीट्यूड दिखाने वाला जा रहा है। मुझे मेरे पापा के द्वारा ग्रुप्स में ज्वाइन करवाने का यही एक कारण है। इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। अबे उसका पागलपन चरम पे है। हमारे पड़ोस की औरत के पेट में दर्द था तो उसे 10,000 रुपया देकर उसके पूरे परिवार को पाल रहा है, ऐसा फेसबुक पे उसने पोस्ट किया है। ए, हमें उस फालतू आदमी से कोई काम नहीं है। चलकर फीस वापस लेते हैं। उस पल बिना पसंद का ग्रुप 1 पढ़ने से अच्छा अपने पसंद के ग्रुप के साथ दारू पीना बेटर लगा। रिसिप्ट दे मुझे। हेलो, एक्सक्यूज मी। हम बोलो। हमारी फीस हमको रिटर्न चाहिए। एडमिशन को खेल समझ रखा है क्या? जब तुम्हारा मन करेगा आकर खेलने लगोगे। इसीलिए बोल रहे हैं सर, रोज आके हमें यहाँ दर्शन नहीं देने हैं। कॉलेज किक देने वाली वाइन नहीं होती बेटा, माइंड शाइन करने वाली गाइड होती है। अरे इन्हें तो सब पता है, वाइन से हमें किक तो मिलती है, पर पहले पैसे वापस करो। हाँ दे दो। ला 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 ला, ओ हो, हे। उस पल उस लड़की को देखते हैं मंदिर में, जैसे पंडित जी ने कहा था, उस भगवान की स्क्रीन प्ले की सारी बातें याद आ गईं। हे, कैसा आदमी है तू, जहां देखो फिसल जाता है। अगर वो लड़की हाँ बोल देना तो मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। सर दोबारा क्यों आए हो? ज्वाइन होने के लिए। हटो, मैंने पहले ही बोला था ना, एक बार एडमिशन वापस लिया तो दोबारा एडमिशन नहीं होता है। तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे रिकमेंडेशन वगैरह? इस कॉलेज का कोई लेक्चरर साइन करेगा तो ले लेंगे। सर साइन। साइन सर। इस फेस में प्यार कहाँ पे? आई वॉन्ट लव। प्यार से साइन का क्या लेना देना सर? जैसे आइसक्रीम गर्मी से पिघलती है वैसे मैं प्यार से पिघलता हूँ। जब तक तेरे चेहरे पे प्यार नहीं दिखेगा मैं साइन नहीं करने वाला। जाओ।
सर साइन करिए ना सर, साइन कर दीजिए। हे प्रेम से बोलेगा तो साइन क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर आप कितने महान हो। माय नेम इज वेनिला। ओह आई एम लकी। आपका नाम सबसे अलग लग रहा है सर। वो क्या है, मेरे पापा की एक आइसक्रीम शॉप थी। पार्टनर्स द्वारा उन्हें लूटने के बाद सिर्फ वेनिला आइसक्रीम बची। उसी याद में उन्होंने मेरा नाम वेनिला रख दिया और तभी से मैं प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। एनी हेल्प? एडमिशन के लिए आपकी साइन चाहिए थी सर, प्लीज। रूल्स तो आप जानते हैं सर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। डोंट वरी सत्या बाबू, बच्चा बहुत खरा है। खुश होना लक्की आप जी। सुपर हैं सर। वैसे सर शाम को एक हमारी पार्टी है, साथ में एंजॉय करेंगे। या ये, अभी 10 मिनट पहले ही हमारी पहचान हुई है और इतनी जल्दी दारू की पार्टी, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। इट्स क्रेजी। These chemistry groups are the toughest thing, so you have to spend at least 18 hours a day to study. Come in. हाय ब्रो, ए हाय। न्यू एडमिशन। या आई एम सेसु। ओह रिटायरमेंट के टाइम पर रिक्रूट के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है क्या? महाकवि के बारे में ऐसा कहा। क्या कहा? लव का कोई एज बार होता नहीं, रंगनायकी ने ऐसा कहा है। बाप जब लव का एज से कोई लेना देना नहीं तो फिर पढ़ाई का एज से क्या मतलब। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज तमन्ना। दिखने में बड़ा फ्रेश लग रहे हो, आओ ना मेरे पास बैठ जाओ। तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होगा तो मैं हेल्प करूंगी ना। तुम ही सबसे बड़ा डाउट हो, तुमसे क्या डाउट क्लियर कराऊं? Hey mister, न्यू एडमिशन है क्या? स्टैंड अप। एक कमरे की चौड़ाई 9 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी बताओ? और कितनी होगी? हम कूद सके इतनी। Get out from the class. अरे बाप रे, मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रही हैं। Today's class is over. We'll meet tomorrow. शट अप यूजलेस फेलो। हाँ, डूमर कमीने। आ रहा हूँ यार, बस 5 मिनट। ए बेवास! Shit, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों पड़े हो? तो मार रहा है सर। फिल्म फ्लॉप है तो मार क्यों रहा है? आपको मास और इमोशन समझ में नहीं आते, चले जाओ। हे, ये यहाँ क्या कर रहा है? सर आज ही ज्वाइन हुआ है सर, वेनिला सर का रिकमेंडेशन है। अरे आलतू फालतू लोगों को इंस्टीट्यूट में रख करके इज्जत ना निकाले इंस्टीट्यूट की। बोल मैंने बुलाता लाता हूँ हूँ सर। अरे अरे हाँ, खजूर, और क्या? दारू कहाँ है यार? ए मोटू, चखना कहाँ है? ग्लास कहाँ है यार? हाँ? ए देना यार। न्यू जनरेशन के साथ पार्टी करूंगा सोचा था, तरबूज की पार्टी क्या? तुम्हारे और तुम्हारे तरबूज जैसा चेहरा, थू, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। वेनिला भाई, ये ना कोई साधारण सा वाटरमेलन नहीं है, वोडका मेलन है। Once you will taste, you can feel the thrill. तू पास मत आ, मुझे डर लग रहा है। ये वोदका मिलन क्या होता है यार? अरे ये तो कमाल का आइडिया यार। दारू भी यही है, दारू का चखना भी यही है, दारू में पानी भी यही है। हमेशा पुराने ढंग से दारू पीता था, इस तरह से दारू पीने का पहला मौका है मेरा। लकी जी, बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसी सर्कल मिले। बहुत दिनों के बाद ऐसे सर्कल से जुड़ा हूँ। जिंदगी को आपके जैसा लाइट एंजॉय करने वाले मुझे अंदर से बहुत किक देता है यार। तरबूज में वोडका डालकर पीने वाले इस महान विचार को रखने वाले आप चीप ग्रुप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? वेनिला भाई, ये ना हमेशा रिस्क लेकर हवा में उड़ने का सोचता है, पर इसके पापा हमेशा बोलते हैं कि तू काम शांति से किया कर। पायलट बनने का इसका जो सपना है, इसके गोलकीपर इसके पापा हैं। अरे सारे पापा ऐसे ही होते हैं। हमारे जिंदगी का हश्र उन्होंने किया है। हर एक का बाप तो एक ही गड्ढा खोदता है, लेकिन मेरे पापा तो हर जगह गड्ढा खोदते हैं। अच्छा ये बताओ लकी, फीस लेके तुम वापस जाने वाले थे, फिर 5 मिनट के बाद तुम ज्वाइन करोगे, ऐसे डिसाइड क्यों किया? You crazy naughty यार। वो अपने मैथ्स की मैडम नहीं है लकी, वो अपने चेयरमैन की बेटी है। वो अपने इंस्टीट्यूट की मैडम है, वो भी एक स्टूडेंट ही है। जब लेक्चरर छुट्टी लेते हैं तो उसे जो मन करता है वही क्लास लेती है। मल्टी टैलेंटेड ब्रो। लेकिन उसका नाम बताना भूल गया, उसका नाम आराध्या है। या
नाम कितना अच्छा है ना। हाँ। हाँ, 6 बज गए क्या? शो हो। रोज 11 बजे तक ना उठने वाला बेवकूफ आज इतनी जल्दी अर्जेंटली जाने को रेडी हो रहा है। इस टाइम तो वाइन शॉप भी नहीं खुलती है। नमस्कार, सुनिए विजेंद्र प्रताप जी जी, कहिए जी। लोग बदलते हैं क्या? अरे क्यों नहीं बदलते, मेरे बेटे को ही देख लीजिए, आजकल डायरेक्टर बन के वो राजा मौली का काम छीनना चाह रहा है। आपके सर पर पत्थर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा बेवकूफ आजकल बुद्धिमान हो गया है। कोई भी नौकरी करके सेटल हो जाएगा ऐसा बोला था, पर मेरी बात तो सुनता ही नहीं। मेरे हालात तो त्योहार के बाद जैसे फ्लेक्सी निकाल के फेंक देते हैं वैसे हो गए हैं। अरे बाप रे। इसके अलावा घर में शादी लायक जवान लड़की है। आप फिक्र मत करिए, आपके नाम के हिसाब से, आपकी बेटी के गुण के हिसाब से कोई ना कोई अच्छा लड़का आपकी बेटी को मिल ही जाएगा। उसे हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, इसीलिए श्री शादी नहीं करेगी ऐसा बोलती है। एक पिता होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं भी श्री के बिना रह नहीं पाऊंगा। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। दीवार में पेंटिंग करने वाली स्टेज से फ्लेक्सी प्रिंट करने वाली स्टेज तक मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। अभी मेरा बेटा कोई तकलीफ ना झेले, मुझसे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी जिए, बस यही तो चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू दादाजी। यहाँ पर कोई भिखारियों की महासभा चल रही है क्या? तुम्हें क्या करना है? वो क्या है, हमारी मालकिन इन लोगों को पैसे देके इनसे फालतू प्लास्टिक लेके उनसे खिलौने बनाती है। खिलौना? वो क्यों? तुम्हें क्या करना है? मालकिन उन खिलौनों को एग्जीबिशन में लगाती है। एग्जीबिशन? थैंक यू दादाजी। बेटी, इन बेकार की चीजों से आप क्या करती हो पता नहीं, लेकिन आपके दिए पैसों से हमारा पेट भरता है। आपका परिवार हमेशा खुश रहे बेटी। इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है दादाजी, मन से सोचो, बस इतना ही। चलता हो बेटी। हाँ ठीक है। बाप रे बाप बाप बाप, क्या कैरेक्टर है इसका। ए टोलू, तेरी बहन की फालतू फिलोसॉफी मुझे बहुत पसंद आ गई। इसे तो फालतूगिरी करके ही पढ़ाना होगा।